ओके बच्चों, मैंने आपको बताया था जैसा कि पीरियोडिक टेबल होती है, एक टेबल होती है जिसमें 119 एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, ठीक है। अब क्या है, उसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों लिखे हुए हैं इसमें, लेकिन बॉक्स मेरे पास एक ही है तो एक ही मास लिखा जाएगा। लेकिन हुआ ये कि क्लोरीन के आइसोटोप्स मिले और भी एटम्स के आइसोटोप मिले। आइसोटोप मैं मतलब समझा चुका हूँ, जिनके भाई दो मास होते हैं, पता है ना मैं, ठीक है। तो क्लोरीन जो है, जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है 17 और 17, लेकिन हुआ ये एक क्लोरीन मिला 35 वाला और एक क्लोरीन मिला 37 वाला। अब क्या किया जाए, इसका एटॉमिक नंबर क्या रखा जाए। तो फिर देखा गया, जैसे मान लो अलग अलग कंट्रीज में ये मिले, तो पूरे वर्ल्ड में कितनी मात्रा किसकी है, तो देखा गया कि ये जो मिला अर्थ में वो 75% मिला और इसकी जो थी वो 25% थी। तीन क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन। तो हमें क्या है, एक मीन निकालना है और वो कैसे निकाला जाता है वो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो लिखा जाएगा 75% ऑफ 35 प्लस 25% ऑफ 37। तो 75% को अगर आप 100 नीचे लिखोगे तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 3/4 लिख सकता हूँ, इसको मैं सीधे 1/4 लिखूंगा। क्या मैं इसको मल्टीप्लाई करके 105/4 37/4 142/4 35.5 एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन हम सिर्फ यू लिखेंगे, ठीक है। तो इसका जो मास लिखा जाता है हमेशा जहां भी लिया जाता है वो कितना लिया जाता है 35। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से बेटा, परसेंटेज का मतलब होता है 100। अगर ये 75 है और ये मैंने नहीं दे रखा तो आप बता दोगे ना बच्चे से, ये तो छोटी सी बात है। कई बार क्या होता है, ये मुझे दे रखे होते हैं, मेरे को परसेंटेज नहीं दे रखे होते, मुझे परसेंटेज निकालनी होती है और मीन भी निकालना होता है कई बार। तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, बहुत शानदार है। पहले मैं यही वाला क्वेश्चन दूंगा, फिर उसको रिवर्स करके दूंगा, ठीक है। ओके ठीक। अब सारा सीन क्या है, मेरे को 2 आइसोटोप दे रखे हैं, दोनों का एटॉमिक नंबर 8 है, ठीक है, और मास कितना है 18 और 16, मान लो ये ऑक्सीजन के आइसोटोप है। तो मुझे परसेंटेज बतानी है कि कितनी होगी। तो पहले तो सुनो, इसके और भी तरीके हैं और बहुत शानदार तरीके हैं, मतलब आसान तरीके हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं, ऐसे ट्रिक बताऊं, तो यहाँ लिखा 16, यहाँ लिखा 18, यहाँ लिखा 16.2, यहाँ का गैप कितना है, मैंने देखा गैप है 1.8, यहाँ का गैप कितना है 0.2 का, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, क्या 9/1 लिख सकता हूँ, 2 से काट भी दिया। मतलब अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो ये 90% और ये 10%, ये तो ओरली हो गया, ये तो ट्रिक हो गई। और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं, इसको बोलते हैं एलिगेशन, जो बहुत आगे जाके पढ़ते हैं ना कॉलेज वगैरह में, मिक्सचर एंड एलिगेशन। मैंने 20 ग्राम चावल मिलाए और दूसरे टाइप 2 टाइप के चावल मिला दिए, मिक्स कर दिया, तो उसका नया रेट क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हमें करना है जैसे हम कॉपी में करेंगे। तो मैंने क्या किया, 16% वाले को मैं ले लेता हूँ, ये x परसेंटेज है, कितनी है x परसेंटेज। और मैंने आपको क्या सिखाया भाई, मैंने आपको सिखाया कोई भी चीज़ है वो 100% होती है, तो 100% होती है। अगर मैंने ये x% लिया तो ये कितना होगा 100 माइनस x%, 100 माइनस x%। और एक्चुअली मुझे मीन जो आंसर है वो मुझे दे रखा, तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या करा था, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 16 इंटू x% प्लस 18 इंटू 100 माइनस x% इज इक्वल टू, ये मैंने आंसर निकाला था। ओके, अब मल्टीप्लाई करेंगे 16/100 प्लस 18 100 मैंने कट नहीं करूंगा, इससे दिक्कत होगी। मैंने एलसीएम लिया 100 या 100 को अगर मैं उधर भेज दूं तो क्या ये 16-20 नहीं हो जाएगा। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ 16x, 18 को मैं दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, थोड़ा मैं तेज पढ़ा रहा हूँ लेकिन समझने की कोशिश। माइनस क्या होगा, कितना आएगा 2x, माइनस 2x। 1800 उधर भेजो, कितना है 180। x की वैल्यू 90%, कितना है 90%। कॉमन सेंस लगाओ, जब ये 90% है तो ये 10%। और मैं बताऊं 18 और 20 है ना, याद रखो जिसके साइड झुकाव ज्यादा है
उसकी परसेंटेज ज़्यादा है। जैसे तुक्के मारने को आए क्वेश्चन, आपको MCQ दे दिया परसेंटेज पूछ और मैं बोल दूँ 90%, 40%, 30% या 45%, ऐसे ऑप्शन दे दूंगा, तो तुम्हें पता है यार 50% भी होता है तो 17 आना चाहिए था, बीच में होता। लेकिन किसकी तरफ झुका होगा? 16 की तरफ। तो इसका मतलब इसकी परसेंटेज ज़्यादा है ना, समझ रहे हो? तो वो पूछेगा किसकी परसेंटेज, इसकी है इसकी, तो इसकी कम होगी, 50 से बहुत कम होगी, और इसकी 50 से बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल पेपर में बहुत आते हैं, आप सुन लो मेरी बात। जस्ट इससे ऊपर वाला क्वेश्चन है, उसमें बेरियम के 2 आइसोटोप दे रखे हैं और 50.3% और इस तरीके से 2 बहुत ही बेकार परसेंटेज दे रखी है। एक 50.03 है और एक 49 पॉइंट ऐसे कुछ दे रखी है। तो उसका 80 पॉइंट करके आंसर आता है, लेकिन उसमें क्या है, वो क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा कभी, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा करना हमें ऐसे ही है। ठीक है, ओके।